ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ एन नंबर ऑफ यूजर्स हैं और हार्डवेयर हैं, जिसके बीच में ओएस है जो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। पर्पस की बात करें तो ओएस का मेन पर्पस ये है कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जहां प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे। एक बात नोट करने वाली है वो ये कि हार्डवेयर मस्ट प्रोवाइड मैकेनिज्म टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक सिस्टम पे ढेरों एप्लीकेशंस रन करते हैं जो हार्डवेयर से इंटरैक्ट भी करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। इस फिगर में आपको ये पता चलेगा कि ओएस सिस्टम का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। एक सिस्टम में कई तरह के हार्डवेयर और एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये ओएस की जिम्मेदारी है कि सब कुछ सही तरह से चलता रहे। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस आ जाते हैं। और अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स और कंपाइलर्स आ जाते हैं। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। आसान भाषा में कहें तो ओएस एक गवर्नमेंट की तरह है। जैसा कि गवर्नमेंट देश को गवर्न करती है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करता है। ओएस को समझना होगा यूज़र और सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले बात करते हैं यूज़र व्यू की। यूज़र व्यू इस बात पे निर्भर करता है कि इंटरफेस कैसा है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कि ओएस किसके लिए फोकस्ड है। अगर ओएस सिंगल यूज़र के लिए फोकस्ड है या डेडिकेटेड है तो उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। इसमें तीन बातें बहुत गौर करने वाली हैं। पहला ये कि सभी रिसोर्सेस एक यूज़र के लिए डेडिकेटेड हैं और ओएस भी उसी हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। दूसरा ये कि परफॉर्मेंस पे यहाँ ध्यान दिया जाता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे बिल्कुल नहीं। और तीसरा ये कि ये ऑप्टिमाइज्ड होता है सिंगल यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। अब बात करते हैं मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसमें कई यूज़र्स रिसोर्सेज का एक साथ यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसा कि किसी कंपनी में प्रिंटर एक हो और कई कंप्यूटर्स उससे प्रिंटिंग की फैसिलिटी अवेल कर रहे हों। इसमें भी तीन बातें गौर करने वाली हैं। पहला हमने समझ ही लिया है। दूसरा ये कि यहाँ रिसोर्सेज चूंकि लिमिटेड हैं और यूज़र्स ज़्यादा हैं, तो ये लाजमी है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और तीसरा, ये ऑप्टिमाइज्ड होता है मल्टीपल यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। दूसरा व्यू है सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ भी कुछ बातें गौर करने वाली हैं। पहला ये कि रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करना ही ओएस का मेन रोल है। दूसरा, चूंकि यहाँ कई तरह के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कि सीपीयू टाइम, मेमोरी, स्टोरेज, आईओ डिवाइसेस। एक बात गौर करने वाली है वो ये कि मल्टीपल यूज़र होने के चलते रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने आप में ज़रूरी हो ही जाता है। और अंत में ओएस एक कंट्रोल प्रोग्राम जैसा है जो बाकी प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। थैंक यू। और हाँ, एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टिल देन, गुड बाय।